का आज हम लोग करेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन अगर आपको देना है तो आप कैसे देंगे। तो उसके लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टर्म यूज़ होती है वो जिश फोर्स टैलेंट। लेकिन अगर आपसे फॉर एग्जांपल आप A1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो ये पूछेंगे स्टैलन जी जिश फोर। ठीक है, स्टैलन जी जिश फोर, ये इम्पराटिव फॉर्म है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बेसिकली क्या है, ये 3 बार वर्ब है। ये तो हमने एक टर्म बता दी, लेकिन ये सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा। तो हम क्या बोलेंगे, स्टैलन जी जिश फोर। तो ये स्टैलन लिया, जी लिया, जिश फोर, यानी कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये हमने फॉर्मल में इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें क्या क्या बोलना होता है आपको, अपना नेम, एज, आल्टर हो गया एज, लैंड मतलब आप कहाँ से हैं, वो नोट आप कहाँ रहते हैं, ओट का मतलब बेसिकली प्लेस होता है, स्प्राखन आप कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बेरूफ मतलब प्रोफेशन, हॉबी मतलब आपकी क्या हॉबीज़ है। अच्छा, ये मैं आगे बताने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं A1 A2 B1 की, A1 A2 या B1 की, या आप रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्न जर्मन विद मोनिका। राइट, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7827192991। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लाइव क्लासेस के बारे में बोल सकते हैं। ये वाला नंबर भी आप ले सकते हैं, 9999376799। राइट, ये तो हमारा कांटेक्ट नंबर हो गया। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टैलन जी जिश फोर, क्या बोलेगा, स्टैलन जी जिश फोर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। अब आप कैसे बोलेंगे, सपोज अगर आप नाम बताना चाहते हैं अपना नाम, तो आप बोलेंगे इश हाइस या इश बिन समीक्षा, इश हाइस समीक्षा या इश बिन समीक्षा। इसका मतलब है मेरा नाम, या आई एम कॉल्ड एज समीक्षा, मुझे समीक्षा बुलाया जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो माइन फोर नामा इज समीक्षा। फोर नामा का मतलब होता है फर्स्ट नेम, जो मेरा फर्स्ट नेम है, मतलब जो फर्स्ट टाइटल वाला है वो है फोर नामा इज समीक्षा। उन फामिलियन नामा इज मित्तल, फामिलियन नामा होता है आपका सर नेम। राइट, तो मेरा सर नेम ये है और मेरा फर्स्ट नेम, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो और आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इश हाई से समीक्षा, ये इनफॉर्मल तरीका हो गया। या फॉर्मली बोलना चाहते हो तो माइन फोर नामा इज समीक्षा उन फामिलियन नामा इज मित्तल। राइट, क्लियर है। अब नेक्स्ट, अगर आप अपनी एज बोलना चाहते हैं आल्टर, तो आल्टर में आप कैसे बोलेंगे, इश बिन 25 Jahre alt। क्या बोलेंगे, आई एम 25 years old, इश बिन 25 Jahre alt। या आप ये भी बोल सकते हो इश बिन 1992 geboren, मैं इतने ईयर में पैदा हुआ था या हुई थी। इश बिन इम यार 1992 geboren, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो आप कितने साल के हो आप ये बोल सकते हो, और कब पैदा हुए आप ऐसे बोल सकते हो। इश बिन अपना ईयर बता दिया, बर्थ ईयर, फिर गेबोरन लिख दिया, मतलब मैं इतने सन में मैं पैदा हुआ था। देन लैंड, लैंड मतलब होता है आप कहाँ से हो। ठीक है, तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोलेगा वोहर कॉम्स तू, तुम कहाँ से हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका मतलब ये है, ये इनफॉर्मल तरीका है क्वेश्चन पूछने का। तो वोहर कॉम्स दू मतलब वोहर का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, कॉमन मतलब टू कम, दू मतलब तुम। तो ईश कौमा आउस इंडियन, मैं इंडिया से हूँ, तो आप ऐसे बोलोगे ईश कौमा आउस इंडियन, आई कम फ्रॉम इंडिया, ईश बिन आउस इंडियन, या मैं इंडिया से हूँ। क्लियर है। तो अभी सिर्फ रटने वाला पार्ट कर लो, ये कॉमा क्यों आया, ये कॉन्जुगेशन, ये ग्रामेटिकल पार्ट है, उसके लिए आप ग्रामर देखना। देन आपकी जो कंट्रीज़ हैं, अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमने इंडियन ले लिया। लैंडर का मतलब होता है कंट्रीज़। ठीक है, तो अगर आप जर्मनी से हैं तो आप डॉइचलैंड बोलेंगे, ये जर्मनी हो गया। स्पानियन स्पेन के लिए हो गया। फ्रांकराइश फ्रांस के लिए हो गया। ऑयस्टराइश, इसको याद कर लेना, ऑयस्टराइश मतलब ऑस्ट्रिया, अगर आप ऑस्ट्रिया से हैं तो। पोलन मतलब पोलन। यूएसए यूएसए। इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड। इटालियन मतलब इटली। हॉलैंड मतलब हॉलैंड। ग्रीसलैंड मतलब ग्रीकलैंड, ग्रीसलैंड। रूसलैंड मतलब रशिया। स्वीडन, डेनमार्क मतलब डेनमार्क। जापान, जापान।
इंडियन इंडिया, शीना इसको शीना पढ़ते हैं, ये चाइना हो गया, तुर्काई टर्की, थाईलैंड थाईलैंड। तो आप जहाँ से भी आप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जर्मनी से हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इच बिन आउस डॉइचलैंड। क्लियर है, इच बिन आउस डॉइचलैंड। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं। वोन ओट कहाँ रहते हैं। तो अगर आपको पूछना है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो वोन्स तू कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो आप आंसर दोगे इश वोना इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहता हूँ या रहती हूँ। या आप बोलना चाहते हो मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो इश वोना मिट माइनर फैमिलिया, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। या इश वोना अलाइन, मैं अकेली रहती हूँ। राइट, इश वोना इन आइनर वेगे, वेगे का मतलब होता है पीजी। जैसे हमारा पेइंग गेस्ट होता है ना, तो ऐसी वेग वोन गेमाइनशाफ्ट होता है वहाँ पर, मतलब वेगे इसका मतलब पीजी होता है। तो आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो कि मैं बर्लिन में रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, पीजी में रहती हूँ, तो कुछ भी बोल सकते हो। स्प्राखन, स्प्राखन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। स्प्राखन मतलब लैंग्वेजेस। वेल्चे स्प्राखन स्प्रिश्ट तू, इसका मतलब है विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, डू यू स्पीक। राइट, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, और ये इनफॉर्मल तरीका है कि तुम कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो। तो अगर आप, तो इश प्रेशर, ये प्रेशर आएगा, इश प्रेशर इंग्लिश उन आइन वेनिश डॉइच, मैं इंग्लिश बोलती हूँ और थोड़ी बहुत जर्मन। या इश कान जेयर गुड इंग्लिश अबर आइन वेनिश डॉइच, कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ लेकिन थोड़ी बहुत जर्मन। और आप ऐसे भी बोल सकते हो माइने मुटर स्प्राखा इज इंग्लिश, इश कान आउक जेयर गुड स्पानिश उन इश लर्ने डॉइच, मेरी मदर टंग, मुटर स्प्राखा होता है मदर टंग, मेरी मदर टंग इंग्लिश है। इश्का नाउ जेयर गुड स्पेनिश, मतलब मैं स्पेनिश भी बहुत अच्छी बोल सकती हूँ। उन इश लर्नर डॉइच एंड आई एम लर्निंग जर्मन। राइट, अब स्प्राखन, स्प्राखन मतलब लैंग्वेजेस। राइट, तो जर्मन के लिए डॉइच जर्मन, जैसे आप लैंग्वेज बोलना चाहते हो तो ये जर्मन हो गया। स्पेनिश पे आपकी स्पेनिश हो गया। फ्रांजियोजिश आपकी फ्रेंच हो गई, फ्रांजियोजिश। पोलनिश मतलब पोलनिश, एंग्लिश मतलब इंग्लिश, इटालियनिश मतलब इटालियन, हॉलैंडिश मतलब वहाँ की लैंग्वेज, ग्रीशिश मतलब ग्रीक की लैंग्वेज, रूशिश रशियन, स्वीडिश स्वीडन की लैंग्वेज, डेनिश डेनमार्क की लैंग्वेज, जापानिश जापानीज, हिंदी इंडिया की लैंग्वेज, शिनेशिश चाइनीज़, तुर्किश टर्किश, थाईलैंड की लैंग्वेज। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज आपको बोलनी आती है आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहती हूँ इश कान जेयर गुट हिंदी इंग्लिश उन डॉइच स्प्रेशन अबर आइन वेनिश रूशिश उन स्पानिश। राइट, इस तरह से मैं बोल सकती हूँ। बेरूफ, बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन। तो अगर किसी को आपको पूछना है कि आप क्या करते हो, तो वास बिज डू फॉन बेरूफ, कि तुम क्या हो प्रोफेशनली, इसका मतलब ये है वास बिज डू फॉन बेरूफ। फॉन का मतलब होता है बाय, बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन। राइट, तो आप प्रोफेशनली क्या करते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे इच बिन स्टूडेंट उन अर्बाइटर टाइल साइट, और मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ। टाइल साइट का मतलब होता है पार्ट टाइम। बाय आइनम रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। या इच बिन इंगेनियर उन अर्बाइटर बाय BMW इन म्यूनशन, मैं एक इंजीनियर हूँ उन काम करता हूँ BMW में और म्यूनशन में। अब आप पूछोगे ये बाय क्या है, बाय कंपनी के नाम के साथ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मैं एयरटेल में काम करती हूँ, तो मैं बोलूँगी इश अर्बाइटर बाय एयरटेल। ठीक है, इच बिन इंगेनियर इन उन अर्बाइटर बाय एयरटेल इन दिल्ली। राइट, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वो अर्बाइटस दू मतलब तुम कहाँ काम करते हो। तो आप जैसे इश बिन अर्बाइट लोस, ये तो ये बोल सकते हो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। अर्बाइट लोस मतलब अनएम्प्लॉयड। उंड जूखा गेराडा आइनस्टेलो, और अभी मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। जूखन का मतलब होता है टू सर्च। राइट, और यहाँ पर इच बिन जेल्फ स्टैंडिश, मैं इंडिपेंडेंट हूँ या सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मतलब खुद पर डिपेंडेंट हूँ, सेल्फ स्टैंडिश हूँ। राइट, अब बेरूफ, बेरूफ मतलब प्रोफेशन, कैसे बोलेंगे। लैरर होता है टीचर, देयर लैरर। अच्छा, जो मेल वाले प्रोफेशन होंगे उसमें देयर आर्टिकल होगा, जो फेमिनिन वाले होंगे उसमें दी आर्टिकल होगा। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि IN आ जाता है यहाँ पर, हर जगह IN आ जाएगा, कुछ जगह बीच बीच में जैसे उमलाउट वाला चेंज ये देखने को मिलेगा। तो देयर लैरर मतलब टीचर, दी लैरर इन फीमेल टीचर। देयर आज डॉक्टर,
दी एस्टिन फीमेल डॉक्टर उमलाउट के साथ, देयर पिलोट पायलट, देयर आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट, देयर प्रोग्रामियर, देयर स्टूडेंट, देयर फोटोग्राफर, देयर पुलिसिस्ट पुलिस ऑफिसर, देयर जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट, देयर जेंगर सिंगर, देयर टेंजर डांसर, देयर मानेगर मैनेजर, देयर बुक हाल्टर अकाउंटेंट जो मेल है, कुंस्ट मालर आर्टिस्ट पेंटर, डॉलमैचर होता है ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर बेसिकली, देयर कॉक शेफ जो खाना बनाता है, राइट। और फीमेल में क्या हो जाएगा, IN लग जाएगा, पिलोट का पिलोटिन, आर्किटेक्ट का आर्किटेक्टिन, प्रोग्रामियरन का प्रोग्रामियरिन, सिर्फ IN लग जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंटिन, ये सारे फीमेल वाले हो गए, राइट। तो अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इच बिन लैररिन, और अगर कोई मेल है तो क्या बोलेगा, इच बिन लैरर, आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, प्रोफेशन के साथ। अब नेक्स्ट है हॉबी। अगर आपको हॉबी पूछा जाए आपसे तो क्या पूछा जाएगा, वास मार्क्स डू गैन इन देयर फ्री साइड, आपको क्या करना पसंद है फ्री टाइम में, तो आप बोल सकते हो माइना हॉबीज जिंद, मेरी हॉबीज़ हैं, माई हॉबीज़ आर फुटबॉल स्पीलन, टू प्ले फुटबॉल, उन फैंसेन और टू वॉच TV। इन माइनर फ्राइसाइट ह्योरा इज गैन म्यूज़िक, मैं अपने फ्री टाइम में म्यूज़िक सुनती हूँ, उन बाका गैन और बेकिंग करती हूँ। फिर हॉबीज़ हाबेश काइनासाइट, हॉबीज़ के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, अबर अब एंड सू गेहिश इन स्किनो, लेकिन नाउ एंड देन मैं कीनो जाती रहती हूँ, राइट। तो वास मार्क्स डू गैन इन देयर फ्राई सेट, आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, तो आप बोल सकते हो माइना हॉबीज इन फुटबॉल स्पीलन उन फैंसन, मेरी हॉबी है फुटबॉल खेलना और TV देखना, या इन माइना फ्राई सेट ह्योर इज गैन म्यूजिक, मैं अपने फ्री टाइम में म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ या बेक करना। फिर हॉबीज़ हाबेश काइनासाइट, मेरे पास हॉबीज़ के लिए कोई टाइम नहीं है, अबर अबेंसू गेहिश इन स्किनो, लेकिन कभी कभार मैं कीनो चली जाती हूँ, अबेंसू एक साथ आता है, इसका मतलब कभी कभार, ठीक है। हॉबीज़ में आप क्या क्या बोल सकते हो, एसन गेयन खाने जाना, वांडन टू वॉन्डर घूमना, फैंजेयर टू वॉच TV, म्यूजिक ह्योरन टू लिसन टू म्यूजिक, आइन कॉफन टू शॉपिंग करना पसंद है, मालन टू पेंट करना पसंद है, कॉखन टू कुक, लेजन टू रीड, इन फिटनेस स्टूडियो गेहन मतलब फिटनेस स्टूडियो जिम जाना, हम कंप्यूटर स्पीलन कंप्यूटर में खेलना, कार्टन स्पीलन कार्ड्स खेलना, लाउफन रनिंग करना, शीफारन स्की करना, पासन आर्ट एंड क्राफ्ट वाला कुछ काम करना, टांजन टू डांस या इन स्कीनो गेहन। तो आप क्या बोल सकते हो, माइना हॉबीज इन लाउफन उन टांजन, राइट, इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैक्स सेटल, अब ये क्या है कि आपको इकट्ठा अपना बोलना है, तो कैसे बोलोगे, जैसे इजबिन दीक्षा सिंह, इजबिन 1992 गेबोरन, मैं इतनी तारीख को पैदा हुई, इस प्रेशा आइनवेनिश डॉइच, इश वोना इन आइनर वेगे, इश अर्बाइटेड टाइल साइट। समझ में आया, यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। तो आई एम दीक्षा सिंह और मैं 1992 में पैदा हुई हूँ, मैं थोड़ी बहुत जर्मन बोलती हूँ, मैं एक PG में रहती हूँ और मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ, ठीक है। और कैसे दूसरा बन सकता है, इश बिन अर्बाइटलोस, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, इस जूखा आइना स्टेला, मैं एक जॉब ढूंढ रही हूँ, इश बिन जेल्फ स्टैंडिश, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और इन माइनर फ्राइसाइट ह्योरिश गैन म्यूज़िक, और मुझे फ्री टाइम में म्यूज़िक सुनना पसंद है, ठीक है। ये आप इस तरह से बोल सकते हो। और अगर आपको खुद का भी बनाना है तो आप, जैसे बोला गया है कि आप क्या क्या बोलेंगे, तो जैसे इश हाइस टीना, और इजी बोलना है तो इश बिन आक्सेन यारा आल्ट, मैं 18 ईयर्स की हूँ, इश कॉमा आउस इंडियन, मैं इंडिया से हूँ, इश वोना इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, इश स्प्रेशर हिंदी इंग्लिश und ein wenig Deutsch, और मैं थोड़ी बहुत जर्मन बोलती हूँ, ich bin Lehrerin,
von Beruf. Meine Hobbys sind Fußball spielen und laufen. राइट अगर आपका क्वेश्चन आता है, कोई आपसे पूछता है स्टैलन जी जिश फोर, पहला क्वेश्चन यही आएगा एक्सप्रेशन में, मतलब आपका स्पोकन वाले में स्टैलन जी जिश फोर मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको ये सारे पॉइंट आपको बोलना है। ऊपर वाले जो बताए वो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है, लेकिन ऐसे वाला जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो आपका नाम क्या है? इशाइसा टीना। इश बिन 18 Jahre alt, मैं 18 साल की हूँ। इश कॉमा aus इंडियन, मैं इंडिया से हूँ। इश वोन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। इश प्रेशर हिंदी इंग्लिश उन आइन वेनिश डॉइच, मैं आई स्पीक हिंदी इंग्लिश और थोड़ी बहुत जर्मन। इश बिन लैरेरिन फॉन बेरूफ, मैं लैरेरिन हूँ, टीचर हूँ। माइनर हॉबीज इन, मेरी हॉबीज़ हैं फुटबॉल खेलना, फुटबॉल स्पिलन उन लाउफन, लाउफन मतलब रनिंग, राइट। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। बाकी अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी एप्लीकेशन में जाइए जिसका नाम है लर्न जर्मन विद मोनिका, लर्न जर्मन विद मोनिका। डाउनलोड कीजिए, आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।